आप एक एक्सेल यूजर हैं या डाटा एंट्री की जॉब करते हैं तो आपके सामने एक टर्म आता है अटेंडेंस शीट। तो काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करें। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह की प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट क्रिएट करना। कुछ कंपनियों की रिक्वायर्ड ये भी रहती है कि जब डाटा एंट्री का वर्क करते हैं एक्सेल में, तो वहाँ कुछ कंपनियों की रिक्वायर्ड ये भी रहती है कि आप वहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी है उसको भी मैनेज करें कुछ इस तरीके से। वीडियो में ये कंप्लीट सीखने वाले हैं कि अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करें, प्लस उसकी यहीं पे सैलरी कैसे मैनेज करेंगे। तो ये हमारी, अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हो तो नेक्स्ट वीडियो में अटेंडेंस शीट के ऊपर ही बनाऊंगा, लेकिन उस अटेंडेंस शीट को मैं ऑटोमेटिक बनाऊंगा। केवल आप वन टाइम क्रिएट करेंगे और लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं। एक न्यू वर्क शीट ले लिए और हेडिंग बना लेता हूँ। पहले तो यहाँ पे कुछ सेल सेलेक्ट किए और इनको मर्ज कर लिया और यहाँ पे हेडिंग लिख ली अटेंडेंस शीट। नीचे टाइप कर दिया किस मंथ की है, तो यहाँ पर मैंने लिया सितंबर। सेल सेलेक्ट किए और यहाँ पे इन सेल को भी मर्ज कर लिया। यहाँ पे टाइप किया एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स के बाद यहाँ पे फर्स्ट उसके नीचे वाले सेल में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा, फिर नेम, फिर पोस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल लिखा है। एम्प्लॉय डिटेल के नीचे मैंने एम्प्लॉय आईडी और नेम और उसकी पोस्ट। तो अब मेरे को यहाँ पे पोस्ट वाले सेल के सामने यहाँ पे पूरे सितंबर मंथ की डेट को क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप करूँगा 09/1 सितंबर, बस दूसरी डेट भी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जिससे हमारा 1 और 2 सितंबर आ गया। अब उसको यहाँ पकड़ के इसको ड्रैग कर देंगे 30 सितंबर तक, क्योंकि हमारे इस मंथ में 30 ही दिन होते हैं। अब आ गए यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे इसका क्या करना है, डे निकालना है। क्योंकि डे इसलिए निकालना है क्योंकि किसी दिन संडे है तो संडे को हमें ऑफ दिखाना पड़ता है। तो इक्वल यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लेंगे और फर्स्ट डेट को अपनी सेलेक्ट करेंगे, कोमा, और डबल कोट्स के अंदर 3 बार डी टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। जिससे आप देखेंगे हमारा जो 1 सितंबर है वो मंडे का डे पड़ता है। तो पकड़ के इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे 30 सितंबर तक। आप देखेंगे सारे डे यहाँ पे निकल के आ गए हैं। अब मुझे यहाँ क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय की नेम, आईडी। नेम, नेम डबल भी हो सकते हैं। आईडी हमारी स्पेसिफिक होती है क्योंकि कोई भी कंपनी होती है वो एक एम्प्लॉय को एक ही आईडी प्रोवाइड कराती है। तो हम आते हैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी और इसको जल्दी से लिख लेते हैं। तो इसके लिए एक कोड होता है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय आईडी। तो मैं एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ से देखेंगे 1001 से लिया हूँ। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम और पोस्ट यहाँ पे ये सब कुछ फिल कर लिया है। अब यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स के कॉलम पे। अब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं नीचे तक अपना पूरा डाटा, और पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं अपना जहाँ तक हमारा 30 सितंबर है। और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे। यहाँ से सिंपली इसको ऑल बॉर्डर कर दिया, बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, जिससे कि हमारी फॉर्मेटिंग सारे पे लग चुकी है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स वाली सेल पे आके मैं इसको भी फिल कलर यहाँ पे एक दे देता हूँ, हल्का सा ग्रीन कलर। और डे पे फिल कलर दे देता हूँ अपना यहाँ पे मैं हल्का ब्लू कलर। और नीचे वाले पे दे देता हूँ हल्का सा येलो कलर। देखेंगे तो कुछ इस तरीके का मैंने यहाँ पे कलर दे दिया। प्लस जो हमारे एम्प्लॉय नेम, आईडी और पोस्ट है उस पे भी मैं एक कलर यहाँ पे कोई दे देता हूँ, हल्का सा ब्लू कलर ही दे देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेट को एक बार फिर सिलेक्ट करूँगा और जो कॉलम है उसको ऑटो फिट कर देंगे, जिससे हमारा स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा।
इस कॉलम को ऑटो फिट करने के बाद अब यहाँ पे मुझे प्रेजेंट एब्सेंट लगानी है। उससे पहले मैं संडे को हाईलाइट कर लेता हूँ, जिससे कि हम संडे में कहीं प्रेजेंट एब्सेंट ना लगाए। तो संडे को मैंने सिलेक्ट किया कॉलम और यहाँ पे रेड कर दिया। यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, रेड कर देंगे और यहाँ पे भी इसको हम रेड कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी रेड कर देंगे। तो इस संडे मंडे मैंने यहाँ पे क्या कर, संडे को क्या कर दिया, रेड से हाईलाइट कर दिया। अब मैं यहाँ फटाक से प्रेजेंट एब्सेंट लगा लेता हूँ। तो प्रेजेंट पी से प्रेजेंट ऐसे करके मैं प्रेजेंट अब, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट क्रिएट कर ली है सारी इम्प्लॉय की। अब मुझे यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट काउंट करना है और उनके हाफ डे काउंट करना है कि, और यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ। इसको मर्ज करके यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे तो यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी दो दो सेल बार बार हमको मर्ज नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से मैंने कुछ सेल बस में मर्ज कर ली। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एब्सेंट हाफ, अपडेट के बाद लिखेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी से पहले कॉलम, बेसिक सैलरी से पहले कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। टोटल पेबल डेज का बना लेते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद हमको एच आर ए, एच आर ए के बाद टी ए के बाद ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी के बाद हम उसका काटेंगे पी एफ, पी एफ के बाद काटेंगे ई एस आई, और ई एस आई के बाद टोटल डिडक्शन लेंगे और नेट सैलरी लेंगे। इतना करने के बाद अब इसको भी यहाँ पे मैं मर्ज कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज कर लिया और यहाँ तक सिलेक्ट करके यहाँ से इसको सेंटर कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे बॉर्डर देख के यहाँ पे क्या करते हैं, कलर दे देते हैं येलो, और यहाँ से बार टैक्स कर देंगे, जिससे हमारा क्या था, ये जो बाहर जा रहा था कॉलम से वो हमारा उसी कॉलम में एडजस्ट हो जाएगा। इतना कुछ करने के बाद जहाँ तक हमारा डेटा है नीचे तक सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर देंगे इसको कुछ इस तरीके से। ऑल बॉर्डर देने के बाद अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लेंगे और ये अपनी रेंज को पूरा सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमारा डेटा है 1 मंथ तक, कोमा डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे पी लिखेंगे, डबल कोट्स क्लोज करेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या 26 प्रेजेंट यहाँ पे हमारी निकल, तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट निकाले, यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो हमारी सारी प्रेजेंट एम्प्लॉय की आ चुकी है। अब मुझे एब्सेंट निकालना, एब्सेंट के लिए भी यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लेंगे, फिर उतनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल कोट्स के अंदर ये डबल कोट्स क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे इस एम्प्लॉय की एक भी एब्सेंट नहीं है, पूरी 26 की 26 ड्यूटी है और 4 संडे हैं जो कि हमारे ऑफ है, तो यहाँ पे 26 ड्यूटी यहाँ पे शो हो रही है। और डबल टैप करके यहाँ पे इसको पूरा डेटा यहाँ पे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मुझे हाफ डे निकालना है एम्प्लॉय की, फिर से काउंट इफ का फॉर्मूला लेंगे और यही रेंज अपनी सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल कोट्स के अंदर एच टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे जब इसका कोई छुट्टी नहीं है और ना कोई हाफ डे है इसकी, तो नीचे तक ट्रेक करेंगे, जिस बंदों का हाफ है वो निकल के यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे टोटल डेज निकालने हैं जो मुझे पेमेंट करनी है, यानी कि टोटल डेज वो निकालना है, पेबल डेज वो निकालना है जिसका पैसा देना है जितने दिन बंदों ने काम किया है। तो अब यहाँ पे इक्वल करेंगे और प्रेजेंट को सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे अपना एब्सेंट ले लेंगे।
जो हमारी एब्सेंट है उसको ले लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और इंटर करेंगे, जिससे आप देखेंगे यहाँ पे हमारी 26 की 26 पेबल हैं, जो डे है वो यानी कि 26 डे इसके पूरे हैं। और इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो सारे बंदों के जितने जो प्रेजेंट हैं ड्यूटी है, जितने दिन का उनका पैसा बनता है वो यहाँ पे आपको निकल के मिल जाएगा। अगर मैं इस बंदे का कहीं एक हाफ लगा देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ फर्स्ट में कोई हाफ नहीं है इसका, मैंने एक हाफ लगा दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 हाफ कंप्लीट किया उसने, एक हाफ और दे देता हूँ तो आप यहाँ देंगे 2 हाफ इसने काउंट किए। इसकी जो ड्यूटी है वो कितनी रहेगी, 25, यानी कि दो दो हाफ मिलके एक दिन उसका माइनस कर दिए तो और 25 ड्यूटी उसकी यहाँ पे आपको शो होने लगी। अब इसकी जो मैनेजर है इसकी सैलरी थोड़ी हाई फाई रखनी पड़ेगी भाई, इज्जत तो देनी पड़ेगी, तो इसकी सैलरी ले लेते हैं 50,000। सारे एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पे टाइप कर ली है। अब उनको मुझे एचआरए देना है, वो कितना देना है, 5%। तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ 5%, और यहाँ पे भी 5%, और पीएफ मुझे डिडक्ट करना है, वो करना है 12%। और ये ऐसा ही डिडक्ट तो होती है एम्प्लॉय की जो सैलरी से, वो होती है कुछ 0.75 अप्रोक्स, और कुछ कंपनी देती है, तो टोटल वो डिडक्शन होता है वो 3.75% के अराउंड होता है। तो वो आपको कंपनी बताएगी कितना देना है नहीं देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 0.7% ले लेता हूँ, जो कि मैं अपनी तरफ से डिडक्ट करवा रहा हूँ, जो कि मैं अपनी तरफ से डिडक्ट करने वाला हूँ। टोटल डिडक्शन यहाँ आएगा और हमारा जो है नेट सैलरी यहाँ पे। तो इतना करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एचआरए 5% इसका निकालना है। तो एचआरए सैलरी के भी यहाँ पे निकालेंगे, इक्वल सैलरी इंटू 5% डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो हमारा कितना एचआरए बना 5% के हिसाब से इनका 2500। नीचे तक ब्रेक कर देंगे तो सारी एम्प्लॉय का यहाँ पे आपको मिल गया है। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे टीए भी निकालना है इनका, तो फिर सैलरी लेंगे इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो आप देखेंगे फिर 5% के हिसाब से इनका हमने यहाँ पे टीए निकाल लिया। अब मुझे यहाँ पे निकालनी है ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए अब आपको देखना क्या है यहाँ पे, कि किसी एम्प्लॉय की तो बेसिक सैलरी 50,000 है, लेकिन वो कितनी है, पूरी 26 ड्यूटी के हिसाब से, यानी 30 ड्यूटी के हिसाब से हमको कितना पैसा मिलता है, 50,000, या 26 मान लो, संडे जोड़ के 30, नहीं तो 26 का ही मिलता है। 4 छुट्टी तो अलाउ होती है संडे की, लेकिन इन्होंने ड्यूटियाँ की है 25 दिन, इन्होंने ड्यूटी की है 22.5 दिन, तो उसी हिसाब से इनको सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं। तो आप कहेंगे यहाँ पे आप कैसे वो तो निकाला नहीं है, इसको मैं यही निकाल लेता हूँ ग्रॉस सैलरी में, और यहाँ पे एचआरए टीए भी प्लस कर लेता हूँ, तो इक्वल करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस सैलरी को ले लेंगे जो हमारी बेसिक सैलरी, इसको डिवाइडेड बाई 30 करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, और यहाँ पे इंटू में 30 करेंगे, यानी कि जो हमने सैलरी ली डिवाइडेड बाई 30 की, और इंटू में जो पेबल डेज हैं वो ले लेंगे, यानी कि जो हमारी सैलरी है वो डिवाइड होगी किससे, 30 से डिवाइड होगी तो हमें 1 डे की सैलरी मिलेगी, और इंटू पेबल डेज, जो हमारे पेबल डेज हैं यानी जो टोटल डेज हैं, जो वर्किंग डेज हैं, वो हमारे कितने डेज हैं, 25। तो 25 डेज हमारे जो है वो वर्किंग डे है, वर्किंग डेज से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूरे उतने दिन की सैलरी मिल जाएगी। अब प्लस यहाँ पे एचआरए कर लेता हूँ, प्लस यहाँ पे टीए कर लेता हूँ, तो इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं डिसमल रिमूव कर देता हूँ, इनकी सैलरी कितनी बनती है, 46,667 रुपये इनकी जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी वो बनती है। किस तरीके से आप एक बार फिर समझेंगे, यहाँ पे मैंने पहले सैलरी को लिया, फिर डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 30 दिन से किया डिवाइड, तो हमें एक दिन की सैलरी पता चली। फिर कोष्टक क्लोज किया मैंने, फिर मल्टीप्लाई में मैंने वर्किंग डे से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि हमारी जो एक दिन की सैलरी है वो इतनी है, और डिवाइडेड बाई 25 डेज, तो इस हिसाब से प्लस हमारी जो एचआरए है और नेट ये भी प्लस कर लिया है, तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी उनकी है वो इतनी बनती है। और यहाँ से नीचे तक सारे बंदों को ड्रैग कर देंगे, सबकी ग्रोस सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब
पीएफ को डिडक्ट करना है, क्योंकि डिडक्ट जो भी होता है हमारा वो ग्रॉस सैलरी पे होता है। इक्वल करेंगे और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लेंगे इंटू 12% डिवाइडेड बाई 100 करेंगे और इंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 5600 रुपये इनका डिडक्ट होगा पीएफ जो कि इनका बनता है। अब यहाँ पे ईएसआई को फिर ग्रॉस सैलरी लेंगे इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो इनका जो ईएसआई है वो कितनी बनती है, 350 रुपये यहाँ पे इनका बनता है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिसमिल को डिक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पे टोटल डिडक्शन पूछ रहा है। अब टोटल डिडक्शन भी आप चाहें तो सीधा यहाँ मैं टोटल डिडक्शन निकाल के नेट सैलरी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन प्लस पीएफ और उसको यही एसआई को प्लस कर लेंगे, टोटल डिडक्शन निकल जाएगा। और यहाँ पे नेट पेबल में ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन कर देंगे, जिससे हमारी जो है नेट सैलरी आपको यहाँ रिसीव हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना काम कर लिया है। तो आपको ये अब यहाँ पे आपको आके इसको सिलेक्ट करना है और इसको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट लेना है और यहाँ पे लिखना है संडे। यहाँ पे मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है संडे। संडे लिखा। संडे लिखने के बाद इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से इसको वाइट कलर में चूज कर लेंगे। कॉपी करेंगे, इस पे पेस्ट कर देंगे। कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और नेक्स्ट संडे है हमारा, इस पे भी यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो जब हमने इस पे भी पेस्ट कर दिया तो आपको देखेंगे कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल हमारी अटेंडेंस शीट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो ये वीडियो थी हमारी अटेंडेंस के ऊपर। अगर आपने अटेंडेंस शीट बना सीख लिया है तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल बनाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको इस वीडियो को 100 लाइक कंप्लीट कराना है। और अगर आपने 100 लाइक कंप्लीट करा दिए तो आपको ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट क्रिएट करना और नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।